हेलो फ्रेंड्स, तो हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट होंगे ना। इक्वल हो, दोनों रूट क्या है, इक्वल हो। तो इक्वल की कंडीशन मैंने इसका फर्स्ट पार्ट समझा दिया था, इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वेशन जो हमें दे रखी है इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये दे रखी है। इसका अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के एक्स -2 से होगा तो -2 के एक्स हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्स की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गई, यहाँ पावर है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये आपको लाइन लिखनी है ना, ऑफ द फॉर्म ऑफ, कैसी फॉर्म में है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, या के है या ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया। बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का कोएफिशिएंट ये -2 के है, -2 के। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या करेंगे, हमें देर का टू इक्वल रूट होंगे तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डी, वो क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 होगा, तभी इक्वल रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो डी को 0 रखा, डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ इसको लाइन लगा देता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू रखी -2 के का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी, के, और सी की वैल्यू 6 है, के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, -4k इंटू 6 24 के हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा हमारा 4k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ के बचेगा और माइनस इसको डिवाइड करेंगे 4k से, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा के, और 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ k है ये। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू 0 आ रही है एंड k की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, -6 है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे कि k की वैल्यू अगर 0 रखना है इस इक्वेशन में, तो ये 0 इंटू ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। k इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो k कैन नॉट बी 0, सो k इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर, k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, काफ़ी इजी है। यहाँ हमने दे दिया कि टू इक्वल रूट्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको आप 0 कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि k इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम k इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो k इज इक्वल टू 6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।